बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 के प्रॉब्लम नंबर 1 के कुछ पार्ट को सॉल्व किया था, आज के लेक्चर में हम उसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम नंबर 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। हम इसके पहले 3 पार्ट कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स स्क्वायर। फर्स्ट प्रिंसिपल अब हम काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, इसलिए आपको आना चाहिए वो। स्टेप 1, वेरिएबल में चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर। इसे हम कहेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, that will be equals to y plus delta y minus y equals to cos x plus delta x होल का स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर। ये हमारा जो स्क्वायर है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे नहीं है बल्कि उसके एंगल पे है, x पे है। y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू cos, इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos p माइनस cos q, जो कि एक्चुअली फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला है, ये एक्सरसाइज 10.4 उसमें हमारे पास यूज हुआ है फर्स्ट ईयर में। cos p माइनस cos q इक्वल्स टू माइनस 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? ये फॉर्मूला हम फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 10.4 में यूज करके आए हैं चैप्टर नंबर 10 में, तो यही अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये सारे का सारा p है और ये एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, ये q है। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y माइनस 2 साइन p प्लस q एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये p आ गया और ये q आ गया, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन p माइनस q एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? That will be equals to delta y minus 2 sin x square plus x square 2x square plus 2x delta x plus delta x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया, दोनों में से हम इसको लिख सकते हैं 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब इन दोनों में डेल्टा एक्स कॉमन है, हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स हम कॉमन ले रहे हैं 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? स्टेप 3, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय 2 साइन डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 एंड ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये डिवाइड हो जाएगी डेल्टा एक्स से। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में है, इससे डिवाइड कर दें या इससे डिवाइड कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सप्रेशन जो बना था वो था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -2 साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 एंड सारे के सारी एक्सप्रेशन जो है ये डेल्टा एक्स से डिवाइड हो रहा था, तो मैं सिर्फ इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन में ये अंडरस्टूड है कि इससे डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स के साथ देखें 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 ये एक्स्ट्रा है। हम लोग पढ़ के आए हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल है 1 के। अगर हमें वो बनाना है तो ये जो अगर हम इसको एज ए थीटा कंसीडर कर लें तो यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन बनना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। हमें फायदा क्या हुआ, इसका एंगल ये हमारे पास सेम हो गया और इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करते हैं। स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट that will be equals to limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 minus 2 sine 2x square plus 2x delta x plus delta x का square whole divided by 2 into sine delta x into 2x plus delta x divided by 2 and whole expression divided by delta x into 2x plus delta x divided by 2 and 2x plus delta x divided by 2 ये वाला as it is आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? that will be equals to ये बन जाएगा dy over dx equals to limit delta x approaches to 0 minus 2 sine 2x square plus 2x delta x plus delta x whole का square divided by 2 limit delta x approaches to 0 sine delta x into 2x plus delta x divided by 2 whole divided by delta x 2x plus delta x divided by 2 and limit अप्लाई होगी, लिमिट delta x approaches to 0 2x plus delta x divided by 2। क्लियर? इस पे हमारे पास अलग से लिमिट अप्लाई हो जाएगी, सब पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? that will be equals to dy over dx equals to -2 as it is sin 2x स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा एक्स से 0 हो जाएगा, ये भी डेल्टा एक्स से 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा क्या होता है जी, 1 होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 एंड लास्ट वाला इसको देखें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जब ये 0 पुट करेंगे तो 2x ओवर 2 बच जाएगा, तो इसकी जगह पे हम ऐसे एज इट इज लिख देंगे 2x डिवाइडेड बाय 2 और साथ मेंशन कर देंगे कि ये 1 कैसे हुआ है। वी नो डैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल किसके होता है 1 के। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। दैट विल बी इक्वल्स टू ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू -2 साइन
यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और मल्टीप्लाई में क्या आएगा जी, एक्स आ जाएगा। तो हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x, इसको मैंने इससे मिला दिया, इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 प्रॉब्लम नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है, उसके एंगल पे स्क्वायर नहीं है। सेम उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। स्टेप 1 देखें, इसको हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। स्टेप 1, वेरिएबल में चेंज आएगा, that will be equals to y plus delta y tan x plus delta x and होल का स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। स्टेप 2 क्या होगा जी, सब्ट्रैक्ट स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2, that will be equals to y plus delta y plus delta y minus y equals to tan x plus delta x होल का स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं tan x होल का स्क्वायर। अब हम पढ़ के आए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अगर दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो हम इसको भी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x, एक दफ़ा प्लस में हमने लिख दिया, फिर एक दफ़ा माइनस में tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x। क्लियर, ये एज इट इज चलता जाएगा। इसको हम साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लेते हैं, डेल्टा y इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x इंटू साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। इनका एलसीएम ले लेते हैं, इसको हम एज इट इज साथ लिखते जाएंगे, डेल्टा y इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x, इधर हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आएगा जी कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय कॉस x माइनस कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा किसका फॉर्मूला है जी, साइन अल्फा माइनस बीटा का, हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा क्या है, x प्लस डेल्टा x अल्फा की जगह पे है, और सिर्फ x जो है ये किसकी जगह पे, बीटा की जगह पे, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, मतलब x प्लस डेल्टा x माइनस x साइन के साथ। आइए लिखते हैं हम इसको, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x एज इट इज। इसमें हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था x प्लस डेल्टा x माइनस x साइन अल्फा माइनस बीटा का, x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x। क्लियर, x और x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है, तो डेल्टा y इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x
प्लस tan x डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x और यहाँ पे बचेगा sin डेल्टा x। क्लियर। स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से हम डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेल्टा x को हमने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया, ये अंडरस्टूड है कि ये सारे के साथ डिवाइड हो रहा है। स्टेप नंबर 4 अप्लाइंग लिमिट, that will be equals to limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 tan x plus delta x plus tan x whole divided by cos x plus delta x into cos x and limit delta x approaches to 0 sin delta x over delta x। ये किसके इक्वल होगा? sin delta x over delta x 1 हो जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल होता है। हम 1.3 में पढ़ के आए हैं, एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का। तो इसको हम लिखेंगे जी, दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan x प्लस 0 वो x ही बचेगा प्लस tan x डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x, क्योंकि ये डेल्टा x क्या हो चुका है? 0 हो चुका है और ये किसके इक्वल आएगा? 1 के। और यहाँ पे हम साथ रीजन लिखेंगे, वी नो डेट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू किसके है? 1 के। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? डेल्टा x, तो सेम वही चीज हो जाएगी। डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx और इसको हम लिख सकते हैं 2 tan x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x। और इसे मैं लिख सकता हूं 2 tan x इंटू 1 ओवर cos स्क्वायर x। और 1 ओवर cos क्या होता है? सीकेंड। तो 1 ओवर cos स्क्वायर क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर। तो क्या आया जी डेरिवेटिव हमारे पास? dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 का 7th पार्ट है y इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमारे पास एंगल पे स्क्वायर रूट है। इसका जो 6th पार्ट है tan x होल स्क्वायर रूट, उसमें क्या है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो 5th पार्ट में है। सिर्फ चेंज क्या आएगा? जब हम स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे, उसको माइनस करेंगे, तो उसके बाद हम रैशनलाइज करेंगे। tan x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर रूट माइनस tan x स्क्वायर रूट बन रहा है हमारे पास, तो हम उसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने से क्या होगा जी? जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज साथ चलता जाएगा और न्यूमिनेटर में हमें मिल जाएगा tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x। सेम वही चीज जो कि 5th पार्ट में मिली थी, उसे हम साइन ओवर कॉस की फॉर्म में चेंज करके आगे सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने 5th पार्ट को सॉल्व किया। क्लियर? वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन देखें। स्टेप 1 हम इसमें वेरिएबल में चेंज लेके आएंगे। स्टेप 1 y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर रूट और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2 क्या है जी? सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन 2 that will be equals to y plus delta y plus delta y minus y equals to cos x plus delta x whole square root minus cos x square root। अब हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ा है, अगेन मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 में फॉर्मूला है cos p माइनस cos q इक्वल्स टू -2 sin p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 sin p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये सारा p है और ये q है। दैट विल बी इक्वल्स टू y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या डेल्टा y। दैट विल बी इक्वल्स टू -2 sin p प्लस q x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2। कोई भी कैंसिल नहीं होता तो हम स्टेप 3 परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय delta x, that will be equals to delta y over delta x equals to -2 sin x plus delta x whole square root plus x square root divided by 2 into sin x plus delta x whole square root minus x square root divided by 2 and होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? x प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरह से x स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? x। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो डेट विल बी इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा तो किसके इक्वल आएगा? डेल्टा x के। तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? डेल्टा x के इक्वल है। तो डेल्टा x की जगह पे क्या मैं ये एक्सप्रेशन पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू न्यूमिनेटर एज इट इज -2 साइन x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट and whole divided by 2 sin x plus delta x whole square root minus x square root divided by 2। डेल्टा x की जगह पे मैं क्या पुट करने लगा हूं? ये चीज मैं पुट करने लगा हूं। that will be equals to x plus delta x square root plus x square root multiply by x plus delta x square root minus x square root। क्लियर? अब इनको मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं। आइए जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू -2 साइन x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट इंटू साइन x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट। क्लियर? साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा बनाने में क्या चाहिए? 2 से डिवीजन भी चाहिए, तो हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़ा। ये सेम हो चुका है और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2. क्लियर. स्टेप 4, अप्लाइंग लिमिट. स्टेप 4, applying limit that will be equals to limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 minus sin x plus delta x whole square root plus x square root divided by 2 whole divided by x plus delta x whole square root plus x square root. Again limit delta x approaches to 0 sin plus delta x whole square root minus x square root divided by 2 whole divided by x plus delta x whole square root minus x square root whole divided by 2. Clear. That will be equals to dy over dx equals to माइनस साइन x प्लस डेल्टा x 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट क्योंकि डेल्टा x क्या हो जाएगा 0. इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो क्या आंसर देगा 1 और यहाँ पे हम साथ रीजन लिख देंगे बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू किसके है 1 के है. तो यहाँ पे देखें थीटा ओवर थीटा कंप्लीट हो रहा है सेम है इसलिए ये किसके इक्वल है 1 के. इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट. ये एंगल में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट इंटू साइन एक्स स्क्वायर रूट और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है. क्लियर स्टूडेंट्स. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.